दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 1 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि यूपी बोर्ड 25 के प्रैक्टिकल आज से। यूपी बोर्ड 2025 की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ शनिवार यानी 1 फरवरी से शुरू होंगी। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएँ 2 चरणों में मंडलवार आयोजित होंगी। 19,481 परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षक पहली बार ऐप के माध्यम से अंक अपलोड करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रत्येक जनपद में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित करने वाले विद्यालयों के सापेक्ष रैंडम आधार पर 5% विद्यालयों का ऑडिट कराया जाएगा। 2 चरणों में कुल 53 विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होनी है। 1 से 8 फरवरी तक पहले चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी व गोरखपुर और 9 से 16 फरवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में होनी है। तो फिलहाल आज से प्रैक्टिकल परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। 16 फरवरी तक ये चलेगा। काफ़ी सारे बदलाव इस बार किए गए हैं। आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 फरवरी को हर साल भारत सरकार का आम बजट यानी कि यूनियन बजट जारी होता है। तो आज वित्त मंत्री सीतारमण जी दे सकती हैं मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। लगातार मध्यम वर्ग जो है टैक्स राहत चाह रहा है। इसको लेकर के काफ़ी सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आज यहाँ पर राहत मिल सकती है। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है और उसके बाद 5% से लेकर के 30% तक टैक्स का प्रावधान है। ठीक है। अब वर्तमान में जो एक्सपर्ट बता रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि 7 लाख तक कंप्लीट जो है टैक्स फ्री अमाउंट कर दिया जाएगा, यानी 7 लाख तक कंप्लीट टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। अभी जो व्यवस्था उसमें 7 लाख तक रिबेट मिलती है। टैक्स फ्री केवल और केवल 3 लाख रुपए ही है ना। हालांकि रिबेट जोड़ने के बाद 7 लाख तक जिसकी इनकम है उसका टैक्स फ्री हो जाता है। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर टैक्स स्लैब दिया गया है। लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी केंद्रीय बजट। 50 लाख करोड़ का कुल बजट हो सकता है अगले वित्त वर्ष के लिए। रोजगार और कारोबार पर अधिक फोकस किया जा सकता है। करों का बोझ घटने की उम्मीद है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये सिर्फ अभी संभावनाएं हैं। जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद जो भी हाइलाइट्स होंगी बजट की वो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता देंगे। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को राहत के दिए संकेत। तो यहाँ पर देखिए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद के बजट सत्र के शुरू होने पर अपने पारंपरिक संदेश में कहा है कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में संसद का ये बजट सत्र देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा करेगा और उन्हें नई ऊर्जा देगा। तो फिलहाल ये सारी बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सीटेट के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और अब बारी है सीटेट मार्कशीट और सीटेट सर्टिफिकेट की। तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए दिया गया कि सीटेट उम्मीदवारों को जो मार्कशीट है डिजी लॉकर में जल्द अपलोड कर दी जाएगी। योग्यता प्रमाण पत्र भी जो है डिजी लॉकर में अपलोड होगा। वहाँ से मोबाइल नंबर के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से सीटेट का परिणाम जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को अंक तालिका और योग्यता प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार सीटेट 2024 के आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई ने एक नोटिस के माध्यम से उम्मीदवारों को इस संबंध में जानकारी जारी की है। नोटिस ऑलरेडी आपको कल दिखा चुके हैं। यहाँ देखिए अपडेट की तहसीलदार के पदों पर प्रोन्नति का रास्ता साफ। प्रदेश में 2016 बैच के नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है
कि वह 2016 बैच से संबंधित याचिकाओं के प्रोन्नति पर विचार करें। इसी के साथ न्यायालय ने 23 जनवरी 2024 के अपने उस आदेश को भी समाप्त कर दिया जिसके द्वारा 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति पर अंतरिम रोक लगी थी। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट की तरफ से जो रोक लगी थी वो खत्म हो चुकी है। अब नायब तहसीलदारों का तहसीलदार के पद पर प्रमोशन होगा और नायब तहसीलदारों की एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। बीपीएससी को लेकर के अपडेट है कि परीक्षा रद्द हो नहीं तो आंदोलन रहेगा जारी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में शुक्रवार को पटना में छात्र युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं ने एक सुर में बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की। इसमें तय हुआ अगर सरकार समय रहते मांगों को पूरा नहीं करेगी तो 11 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय में धरना और 5 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे बिहार पीसीएस को लेकर के लगातार जो छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं करने के मूड में, इसी वजह से आनन फानन आगे की प्रक्रिया बढ़ा रहा है। डीएलएड छात्रों के लिए देखिए यहाँ पर अपडेट है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए लगेंगे रोजगार मेले। प्रदेश के डाइट से डीएलएड की डिग्री लेकर के निकलने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए अब जिला स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें स्थानीय स्कूलों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं व उद्यमियों को शामिल किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। वर्तमान में डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। एससीईआरटी की ओर से अब इन युवाओं को निजी संस्थानों में भी रोजगार दिलाने की पहल शुरू की गई। इसके लिए हर जिले में डाइट में रोजगार मेले आयोजित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो आपको जो है डाइट से ही प्लेसमेंट अब मिलेगा रोजगार मेलों के जरिए। सेंट्रल बैंक में 1000 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। मेन स्ट्रीम में क्रेडिट अधिकारी के पदों पर ये भर्तियां हैं। स्नातक और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 फरवरी आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। पदों की संख्या भी 1000 है। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से आयोजित होगी। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में सफल अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सूचित किया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में दौड़ के लिए एलिजिबल अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक 3 फरवरी को, जबकि दूसरे चरण का 10 फरवरी को जारी किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी और मार्च में इसका परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड ने कहा यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो ये इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है कि शिक्षा महकमे में अध्यापकों और कार्मिकों के 1,17,000 पद रिक्त। राजस्थान से ये अपडेट है और यहाँ पर देखिए कितने पद खाली हैं। विभाग की हालत खराब, कुल 3,71,070 पद स्वीकृत। तो केवल शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख पद यहाँ पर जो है रिक्त हैं। प्रदेश के शिक्षा महकमे के हालत मैन पावर के मामले में बुरे हैं। शिक्षकों, अधिकारियों और कार्मिकों के स्वीकृत पदों में भी 1,17,000 पद रिक्त हैं। ऐसा तब है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर करने की योजनाओं पर काम कर रही हैं। तो कितने कितने पद रिक्त है इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर पदों का ब्यौरा दिया गया। प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा कोच, वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष और भी बहुत सारे यहाँ पर पद है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में बहुत सारे पद खाली हैं। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में 26,001 पदों पर भर्ती आई हुई थी सहायक आचार्य की, जिसमें सीटेट छात्रों को बाद में शामिल किया गया था। पहले जेटेट शामिल था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। लेकिन अब मामला उलट गया है। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होकर के आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सीटेट अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। इस तरह सीटेट अभ्यर्थी यहाँ से बाहर किए जाएंगे। इसका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका शॉर्ट जो ब्रीफ है वो हमने आसान भाषा में कल इसका वीडियो बनाया हुआ कि आखिर सीटेट क्यों बाहर हुआ। सीटेट तो ऑल इंडिया वैलिड है, हर राज्य में वैलिड होना चाहिए इसको। तो फिर झारखंड शिक्षक भर्ती से
सीटेट क्यों बाहर हुआ, क्या कारण रहे, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है। कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कल का वीडियो ज़रूर देख लेना और अपना आकलन करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में तो सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है, फिर झारखंड से क्यों बाहर हुआ ये आप समझ सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये होगा आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।